इस वक्त मैं मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग तहसील दीरकोट के इलाका और रंगला में। सैर व सियाहत के हवाले से बहुत ही मारूफ इलाका है। सतह समंदर से तकरीबन 7000 फीट की बुलंदी पे है और यहाँ पे माउंटेन व्यू गेस्ट हाउस के नाम से एक नई तामीर हुई है और उसके मनाज़र मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी जो मनाज़र आप देख रहे हैं इसके बाहर के मनाज़र हैं। मेरी इस साइड पे अगर आप देखें तो सामने नीला भट्ट है और मरी का इलाका है, बिल्कुल सामने एबटाबाद का इलाका है और दूसरी साइड में आपको बाद में दिखाऊंगा, लेकिन इससे ही आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना खूबसूरत है। शदीद गर्मी के मौसमों में भी यहाँ पंखे की ज़रूरत नहीं है और इस गेस्ट हाउस की तामीर जो है वो राजा अब्दुल रऊफ साहब ने की है। ये इनकी जगह है और ये यहाँ पे बिलखुसूस टूरिज़म के लिए हमेशा काम करते हैं और यहाँ पे टूरिस्ट, हाइकर्स, बाइकर्स और मुख्तलिफ पाकिस्तान के इलाकों से लोग आते हैं, उनके लिए इन्होंने अरेंजमेंट किया है और यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोग रह सकते हैं। फैमिली रूम्स हैं, सिंगल रूम्स मौजूद हैं और हर तरह की सहूलत मौजूद है। और ऐसा थोड़ा सा मुख्तसरन बताइएगा कि ये आइडिया आपने कहाँ से पिक किया इतने खूबसूरत जगह पे? इससे पहले इस तरह की जो है वो कोई एफर्ट नहीं हुई, लेकिन आपने ये एक काम करके दिखाया। जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया महताब भाई। वैसे जगह तो सच्ची बात है ये हमारे बाप दादा की जगह है, इसी जगह में हमारे जो है, लेकिन जहाँ तक बात है आपने की है टूरिज़म के हवाले से, तो सच्ची बात है मैं चूँकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ तो कश्मीर के हवाले से जितने भी यूरोपियन दोस्त हैं हमारे या अरब दोस्त हैं और दूसरे, तो हमेशा पूछते रहते हैं इसके बारे में। तो सच्ची बात है मेरे ख़्याल से हम जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं हमें इन खूबसूरतियों का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जहाँ दुनिया में ये चीज़ें मौजूद नहीं हैं, दुनिया में बाकी जितने भी शहर हैं, सराई मुल्क हैं, तो वो कंक्रीट के ब्लॉक्स बन चुके हैं। सच्ची बात है ये हरियाली और ये पहाड़ और इस तरह की हवा आज सच्ची बात है जून की 2 तारीख है और मेरे ख्याल से हम थोड़ी देर बाद हमें यहाँ जैकेट की ज़रूरत होगी, तो इतना प्यारा मौसम है। तो ये मेरा पैशन है, सच्ची बात आपसे कहूँ तो काफ़ी पिछले 2-2.5 साल से मैं लगा हूँ। फिर आपने जो इसकी तामीर भी किया है, जो हमने देखा है, इसको विज़िट भी किया है, लगता है ऐसे है कि अगर फ़र्ज़ किया पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से, मुख्तलिफ़ इलाकों से लोग आएँ और वो फैमिलीज़ के साथ आएँ, कई हफ्ते और महीने तक रह सकते हैं और आपने फैमिली रूम को ही ज़्यादा तरजीह दी। जी बिल्कुल, ये जो सेटअप है आपने देखा है तो ये तकरीबन अगले 2-3 दिन में फ़ाइनल हो जाएगा और इसका बाकायदा से हम इफ्तिताह करेंगे इंशाल्लाह बड़े अच्छे अंदाज से। तो बाकी जहाँ तक सहूलियात की ज़रूरत है, सहूलियात है तो इंशाल्लाह हर एक सहूलत यहाँ मौजूद है। और सबसे बड़ी बात है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में से आएँ तो ये बिल्कुल ये 3 घंटे की मसाफत 3 घंटे की मसाफत है, बड़ा इजी एक्सेस है, माहौल ज़बरदस्त है। जो बात हमें अच्छी लगी, हमारे दोस्त अरशद साहब भी हैं, बाकी दोस्त भी यहाँ पे मौजूद हैं, वो ये है कि एक तो इसमें आप जो है वो इस हद तक मतलब उसको हम कह सकते हैं कि कम कीमत रखी है जी, बिल्कुल लोग इंजॉय कर सकते हैं, आम आदमी इसमें आ सकता है और मुतवसत ने बल्कि गरीब तबके के लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जिस तरह आपने कहा कि पैशन है, तो ये पैशन जो है वो आपका चंद माह के लिए रहेगा या आप ज़्यादा अरसे तक इसका जारी रखेंगे? जी महताब साहब, जैसा कि आपको पता है कि सच्ची बात है कोई ये जो आजकल के माहौल में सारी चीज़ें ज़ाहिर है इतनी महंगी हैं, लेकिन फिर भी उसी हिसाब से हम इंशाल्लाह मुतवसत तबका जो है उनको कंपनसेट करते रहेंगे और बिल्कुल ये जो क्लास जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं 5 स्टार को और बहुत सारे महंगे और सारी सहूलियात दे के फिर भी हम इसे मुनासिब रखेंगे इंशाल्लाह। ये गेस्ट हाउस जो रंगला में मौजूद है आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप जो है इसको अवेल करें। इस्लामाबाद पिंडी से 3 घंटे की मसाफत पे है और इसी तरह से अगर आप पाकिस्तान के किसी दीगर शहर से आ रहे हैं तो इस जगह में आप आ सकते हैं। गाँव की तरह का एक माहौल है, सड़क की सहूलत मौजूद है, यहाँ पे अमन अमान का कोई मसला नहीं है और लोग खुद बड़े मेहमान नवाज हैं। इस इलाके का जो व्यू है इस साइड से भी हम आपको दिखा रहे हैं और ये 7 घर मौजूद हैं, आसपास में ग्रीनरी है, घूमने की जगह मौजूद है। तो आप इससे इस्तेफादा ज़रूर करें, आएँ और इस इलाके को देखें भी, ख़ुद जो है वो इसके जो आबो हवा है, क्लाइमेट है,
इससे फ़ायदा उठाएं।